आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि ईसा मसीह के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाला क्रिसमस का यह उत्सव उनके प्रेम, करुणा और क्षमता की शाश्वत भावना से परिपूर्ण महान जीवन को स्मरण करने का अवसर है, जो त्याग, प्रेम, सद्भाव, दया और शांति के आदर्शों पर चलने का संदेश देता है। सभी ईसा मसीह के मूल्यों का अनुसरण करते हुए द्वीप समूह में व्याप्त आपसी सद्भाव और बंधुत्व की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प ले। इस पावन अवसर पर माननीय उपराज्यपाल ने कामना की है कि यह पर्व समस्त द्वीपवासियों के जीवन में शांति एवं समृद्धि लाए और हमारा यह द्वीप समूह प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी द्वीपवासियों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि यह सीजन यीशु मसीह के प्रेम, दया और उनके संदेशों की सही भावना को याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि प्राप्त करना ही क्रिसमस नहीं है, बल्कि दूसरों को हम क्या दे रहे हैं यह इसका लक्ष्य है। गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जॉली ने भी क्रिसमस के पावन अवसर पर समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। द्वीपवासियों के नाम संदेश में उन्होंने कहा है कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के महत्व को उजागर करता है। यीशु मसीह के मानवता, प्रेम, क्षमा और आशा के संदेश को क्रिसमस लेकर आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज यीशु मसीह के जन्म का त्योहार क्रिसमस मनाया जा रहा है। क्रिसमस के अवसर पर कल देर रात श्री विजयपुरम और आसपास के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई। आइए देखते हैं इसकी एक झलक।
सियोन में स्तुति तेरी बाढ़ जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की प्रबल हुआ है हमारा अपराध दूर समुद्र के पार रहने பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. விசுவாச பிரமாணத்தை பயபக்தியோடு பொந்து பிலாத்தின் காலத்திலே பாடுபட்டு சிலுவையிலே அறையுண்டு மதித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் தினமான விசுவாசத்திலே ஆண்டவருக்கு தேவன் கணக்கிரகம் செய்வாராக. அந்த மகிழ்ச்சி உலகம் முழுவதும் இந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டு தருணத்துல நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல तैयार करने और मनुष्य के लिए अन्न तैयार करता है. अपने भलाई से भरे हुए वर्ष तूने मानो मुकुट सा रख दिया है. तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं. अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रशासन के उद्योग विभाग की ओर से सागरिका एम्पोरियम स्थापित किया गया है. आज इसका उद्घाटन हुआ. प्रस्तुत है इसकी एक झलक. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन बनने के बाद और लोगों की आवाजाही शुरू होने के बाद हवाई अड्डे के भीतर विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और निजी उद्यमियों द्वारा आउटलेट स्थापित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में आज प्रशासन के उद्योग विभाग ने भी टर्मिनल भवन के भीतर अपना सागरिका एम्पोरियम आउटलेट को स्थापित किया है. इसका आज उद्घाटन हुआ. द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने उपायुक्त अर्जुन शर्मा, हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव, उद्योग सचिव डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत की उपस्थिति में रिबन काटकर इस आउटलेट का शुभारंभ किया. मुख्य सचिव ने सागरिका एम्पोरियम आउटलेट में उपलब्ध हस्तशिल्प उत्पादों और अन्य वस्तुओं का मुआयना किया और जानकारी हासिल की. इसका प्राइस यानी कि आपको लगभग ये पुराना होगा. इस साइज में लेके और वो फोल्डेड वाला आप बड़ा लोग देखना चाहते बट ले जाना पॉसिबल वो छोटा सा पैकेज. उद्घाटन के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने इस सुविधा के उद्घाटन पर दूरदर्शन के साथ अपनी खुशी को बांटा. देखिए, जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ से अपनी यादें लेकर जाना चाहते हैं. और इसके पहले हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी भी एक दुकान चल रही है यहाँ पे और अच्छे से चल रही है, काफ़ी बढ़िया से चल रही है. और इतनी ज़्यादा जो डिमांड है इसको देखते हुए हमें ये बहुत ज़रूरी लगा कि हम जो है यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो एक सागरिका का हमारा एक पुराना सेटअप है जो पिछले जो टर्मिनल था वहाँ भी था इसका, तो इसकी एक ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ भी हमारा रहना चाहिए. और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो है जो एयरपोर्ट के हमारे अथॉरिटी हैं उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें पूरी तरह से हमारा सहयोग किया. और ये एक ऐसी चीज़ है कि लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि आप यहाँ क्या देखते हैं, क्या समझते हैं
और क्या लेकर आप वहाँ जाएंगे, इससे हमारे बारे में, जो अंडमान निकोबार के बारे में और जानकारी बढ़ेगी और आप बार बार आना चाहेंगे यहाँ पे। ये एक अच्छी चीज़ है। आप देश के सुदूरतम दक्षिण इलाके में आप हैं यहाँ पर और आपने अच्छा समय यहाँ गुजारा, तो जाते हुए अच्छी अपनी यादें जो है समेट कर ले जाना चाहेंगे। इस अवसर पर उद्योग निदेशक राकेश दास ने भी दूरदर्शन से बातचीत की। इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और रेट में फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं है। जो मिडिल पॉइंट में जो रेट है वही सेम रेट यहाँ पर भी रहेगा। सागरिका का पर्पज़ ही यही है कि जो भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको मार्केटिंग मिले, पब्लिसिटी मिले, ब्रांडिंग मिले, ज़्यादा सेल्स हो और जो भी हमारे नए आर्टिशंस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको हम प्रमोट करें, उनका फ़ायदा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, ये पर्पज़ है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें कई लंबित मामलों से अवगत कराया। मुद्दों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपलब्धता, 50 मेगावाट LNG पावर प्लांट का नवीनीकरण, अनिम्स का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में विलय समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है। उधर सांसद विष्णु पदरे ने डिगलीपुर क्षेत्र का दौरा किया और कल वहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के लिए आधारशिला रखी। इस मौके पर PRI सदस्य, स्थानीय ग्रामवासी और अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर ग्रामीणों से बातचीत करते हुए संसद ने डिगलीपुर तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के तहत 32 किलोमीटर लंबी 13 ग्रामीण सड़कों के सुधार और उन्नयन के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से स्वीकृत किए जाने पर खुशी जाहिर की। इन सड़कों के बन जाने से डिगलीपुर तहसील के लोगों के लंबे समय की मांग पूरी हो जाएगी और लोगों को हर सुविधा तक पहुंचने के लिए आसानी होगी। सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की पहल के तहत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह अभियान प्रशासन गांव की ओर मनाया। इस संबंध में दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन द्वारा टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सम्मेलन हॉल में एक प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता दक्षिण अंडमान के ADM और सहायक आयुक्त विनायक चमड़िया ने की और इसके पूर्व ADM रामचंद्र और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के
पूर्व सहायक आयुक्त सोम नायडू, PRI, आम जनता और श्री विजयपुरम तहसील के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में अभियान के सफल कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें अभियान के उद्देश्यों, प्रगति और प्रमुख पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सत्र में शासन सुधारों और जमीनी स्तर तक पहुंचने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों के महत्व पर जोर दिया गया, जिसमें ग्रामीण समुदायों को सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। कार्यशाला ने विभिन्न विभागों के बीच सहयोग के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया। पर्यटकों सहित द्वीपवासियों द्वारा लंबे समय से इंतजार कर रहे द्वीप पर्यटन महोत्सव का आगाज होने वाला है। इस साल यह महोत्सव 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में 27 दिसंबर को इस उत्सव का शुभारंभ होगा। इस ITF के इतिहास के बारे में बात की जाए तो यह सूचना प्रसार एवं पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है। सन 1988 में द्वीप महोत्सव के नाम से यह उत्सव मनाया गया। इस उत्सव को शुरू के दिनों में आइलैंड ऑन द मार्च नाम से मनाया गया, जो हर साल अप्रैल के माह के दौरान मनाया गया। वर्ष 1994 में अंडमान निकोबार प्रशासन ने इस उत्सव का नाम बदलकर आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल का नामकरण किया, जो हर साल जनवरी के माह में मनाया जाता रहा। यह द्वीप पर्यटन महोत्सव श्री विजयपुरम के अलावा दक्षिण अंडमान और अन्य द्वीपों में भी आयोजित होता है और इसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का नमूना पेश करते हैं। 27 दिसंबर से शुरू होने वाले इस उत्सव के लिए विभिन्न विभाग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस उत्सव में पारंपरिक संगीत, नृत्य, कला और अन्य गतिविधियों के आयोजन रखे गए हैं। इन प्रतिभाओं के अलावा मुख्य भूमि से कलाकार इस उत्सव में अपना प्रदर्शन करेंगे। आगंतुकों को यहां आकर भारत की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन सहित द्वीपवासियों का इस महोत्सव में मनोरंजन होगा। प्रदर्शनी के लिए विभिन्न विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रदर्शनी मैदान के मुख्य द्वार के निकट सजावट की जा रही है। सड़कों को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेज और लोगों के बैठने के हिस्सों को लेकर भी विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में कुल 41 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल और स्व सहायता समूह के स्टॉल भी लगेंगे। अपनी तैयारियों के बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दूरदर्शन को जानकारी दी। हमारा ऑलमोस्ट का जो भी सिविल पोर्शन का जो काम है पिलोड़ी का, ऑलमोस्ट मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और प्लस 26 तारीख के अंदर हम कंप्लीट करके दे देंगे आपको। और अभी आप काम देख ही रहे हैं, मेरा काम बहुत रात दिन चल रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा काम ना हो, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर साल आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार भी आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल 2024 हम यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। ये 5 दिवसीय फेस्टिवल होगा जो 27 दिसंबर से शुरू होगा और इसका कंक्लूजन जो है 31 दिसंबर को होगा। और यहाँ हमने कल्चरल परफॉर्मेंसेस प्लान करी हुई है। इसके लिए मेनलैंड से हमने कल्चरल ट्रूप्स मंगवाए हैं, जिनमें स्पीक मैके भी शामिल हैं। उसके अलावा जोनल कल्चरल काउंसिल जो है, सदर्न जोनल कल्चरल काउंसिल और ईस्टर्न जोनल कल्चरल काउंसिल से भी यहाँ पे बहुत सारे कलाकार आएंगे जो यहाँ पे प्रदर्शनी अपनी प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा लोकल आर्टिस्ट को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा भरपूर अपना टैलेंट दिखाने का। टोटल 14 जगहों पे ये फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें ITF ग्राउंड श्री विजयपुरम जहाँ हम खड़े हैं ये मेन वेन्यू है। इसके अलावा नॉर्थ मिडल अंडमान और सदर्न ग्रुप में निकोबार ग्रुप के अंदर में 4 लोकेशंस में टोटल मिला के इस तरह 13 लोकेशंस और है इस वेन्यू के अलावा। तो टोटल 14 लोकेशंस के ऊपर में हम जो है इस फेस्टिवल को मनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बाएं ओर जो है ये सारी जो आपको शॉप्स दिख रही है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दी गई है।
प्रिपरेशंस फुल स्विंग में हैं। आज 25 तारीख हो चुकी है। कल तक की डेडलाइन हमने सारे डिपार्टमेंट्स को दी है अपनी अपनी स्टॉल सेटअप करने के लिए है। मेरे पीछे की साइड में जो आप स्टॉल्स देख रहे हैं ये प्राइवेट पार्टीज़ को अलॉट करी गई है। एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू इसको अलॉट किया गया है और इनका भी जो है स्टॉल सेटिंग अप का जो प्रोसेस है वो जारी है। सो होपफुली कल तक ये सारी स्टॉल सेटअप हो जाएगी। उसके अलावा हमारा जो EPWD विभाग है वो यहाँ पर स्टेज जो है उसको बना रहा है। सामने की गेट लग रही है। जगह जगह शहर में जो है पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स लग चुकी है और हमारी उम्मीद ऐसी है कि 26 तारीख तक यानी कल शाम तक हम ये सारा जो है काम ख़त्म करके परसों हम लोग जो है इसके लिए रेडी रहेंगे। तो ये एक तरीके का 5 दिवसीय एक फेस्टिवल होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग और आने वाले पर्यटक सभी इसको जो है एंजॉय करेंगे। अटल फाउंडेशन द्वारा आज श्री विजयपुरम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर यह शिविर आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इस सिलसिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अटल फाउंडेशन की ओर से वाजपेयी जी की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री विजयपुरम के खैतान कल्याण मंडपम में हुए शिविर में दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। शुरुआत में बच्चों ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और उनके पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी जी और उनकी माता का नाम कृष्णा देवी जी। वह एक कुशल राजनेता थे। वह 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। He was birthday is celebrated as good governance day. He was awarded as Padma Vibhushan and Bharat Ratna. निजातों से हंसते हंसते आँख लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वीपो में अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट अजीजुर रहमान ने शिविर में अपने विचार रखे। और साथ ही मैं हमारे बीच हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री अतुल शर्मा जी IAS साउथ अंडमान डिप्टी कमिश्नर और सर इससे पहले कहीं चार्ज में थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी थे। सर को काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा इसके बारे में कि हमारा ब्लड देना कितना ज़रूरी है और मेडिकल को कितना ज़्यादा जो है जीवन को ज़रूरत है। हम अपने अटल फाउंडेशन के बारे में 2 बात बताना चाहते हैं कि अटल फाउंडेशन जो है हमारे पूरे देश भर में 22 स्टेट में जो है काम कर रहा है और ये 2018 से काम करना शुरू किया है, रजिस्टर्ड हुआ है नेशनल के लिए और हर साल जो है पूरे देश भर में जहाँ जहाँ जो अच्छे काम करते हैं। उपायुक्त ने प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। चाहिए हमारे सब जवान के लिए होनी चाहिए, उत्साह बढ़ती रहनी चाहिए। काफी मेडल्स लिए हैं, साथ ही हमारे निकिता। मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हमें वाजपेयी जी के जीवन से सीख मिलती है। मैं अटल फाउंडेशन, रहमान जी, सारे ऑफिस बेयरर्स जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपने इतने मेहनत करके, इतना कष्ट करके, इतने एफर्ट्स के बाद आज जो आपका टारगेट है 100 यूनिट्स का, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है और मुझे भरोसा है कि 100 यूनिट्स का टारगेट ज़रूर एक्सीड होगा। इससे ज़्यादा ही हमारा आज ब्लड की यूनिट्स कलेक्ट होगा। तो वाजपेयी जी की जीवनी से
अगर कोई सीख मिलती है तो सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अपने जीवन से दूसरों को कैसे सशक्त बना सकते हैं, दूसरों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सीख की जीवनी से मुझे लगता है यही मिलती है। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने शिविर का संचालन किया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किए। पर्यटन महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में 30 दिसंबर को संध्या 6 बजे राजभाषा विभाग की ओर से प्रदर्शनी मैदान में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमि के आमंत्रित हास्य कविगण राजेश चेतन, राजेश अग्रवाल, सुदीप भोला, मोनिका दहलवी, उपेंद्र पांडे और चेतन चर्चित अपनी हास्य रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी को सादर आमंत्रित किया गया है। 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले द्वीप पर्यटन महोत्सव में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और यूटी स्वास्थ्य मिशन 30 दिसंबर को सवेरे 9:30 बजे ITF मैदान में स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। माता पिता को अपने बच्चों के साथ 30 दिसंबर को निर्धारित समय पर स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।